मंदसौर के बसई क्षेत्र में चंबल नदी को गंगा का दर्जा दिलाने के लिए निकाली गई चुनरी यात्रा के आयोजन में आज भाजपा के महासचिव कैलाश विजयवर्गीय और रामायण में राम का किरदार निभाने वाले अरुण गोविल शामिल हुए, जहां कैलाश विजयवर्गीय का राम भक्त अवतार भी दिखाई दिया, जहां उन्होंने रामायण चौपाई की चंद लाइन अपने अंदाज में गाकर सुनाई। इस दौरान पंडाल का माहौल भक्तिमय हो गया। हर कोई कैलाश विजयवर्गीय के साथ सुर में सुर मिलाकर रामायण चौपाई गाने लगा। इसके साथ ही रामायण में राम का किरदार निभाने वाले अरुण गोविल ने भी तब समा बांध दिया जब उन्होंने रामायण के अंश को अपने अंदाज में प्रकट किया। उनकी इस कला को देखकर पंडाल में मौजूद लोग तालियां बजाने लगे। दरअसल कार्यक्रम का आयोजन चंबल नदी को गंगा का दर्जा दिलवाने के लिए किया गया था। चंबल नदी में पूर्व में 99 नदियां मिलती थी, लेकिन अभी हाल ही में सरकार से नर्मदा को भी चंबल नदी से जोड़ दिया है, जिसके बाद चंबल नदी से पूरा 100 नदियों का मिलन हो गया है। इसलिए इस कार्यक्रम के तहत चंबल को गंगा का दर्जा दिलवाने की मांग की गई है। जो दोषी थे उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं और इससे कोई सी भी घटना ऐसी नहीं है जहां पर कार्रवाई नहीं की गई है। देवास में एक बुजुर्ग के साथ आधार कार्ड नहीं दिखाने को लगा। देवास में एक बुजुर्ग के साथ मारपीट की जाती है। नहीं, अब इंडिविजुअल घटना पे तो मैं जवाब नहीं दे पाऊंगा। कोई पॉलिसी मैटर हो तो उस पर जवाब दे सकता। सर, कोरोना के प्रोटोकॉल में देखिए, उज्जैन नहीं, देश में कहीं पर भी देश विरोधी नारे लगेंगे तो उनको कुचल दिया जाएगा। और सरकार से मैं निवेदन करूंगा कि ऐसी प्रवृत्तियां, और समाज से भी निवेदन करूंगा कि ऐसी प्रवृत्तियां को हमें बिल्कुल प्रोत्साहित नहीं करना है। ऐसी प्रवृत्तियां कुचल देना चाहिए, क्योंकि यह देश जो स्वतंत्र हुआ है ये बहुत सारे नौजवानों के बलिदान से हुआ है। बहुत सारे नौजवानों ने फांसी के फंदे को चुमा है, फिरंगियों की गोली को अपनी छाती पर झेला है जब इस देश को स्वतंत्रता मिली है। और ऐसे समय में इस स्वतंत्र देश के अंदर कोई हमारे दुश्मन के लिए जयकार के नारे लगाएगा तो उसे कभी बर्दाश्त नहीं किया। कमलनाथ का ये कहना है कि जो अधिकारी है मध्य प्रदेश के, वो बीजेपी का बिल्ला लेकर जेल में काम कर रहे हैं। 2 साल बाद सरकार बदलने होगी। कमलनाथ जी का बयान के ऊपर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। देखिए, नौकरशाही होती है, जो सरकार होती है उसके लिए काम करती है, और हमेशा नौकरशाही के ऊपर कोई भी सरकार बदलती है तो आरोप लगाती है। इसलिए बहुत सामान्य आरोप है। कोई उनके पास ऐसा कोई प्रूफ है तो निश्चित रूप से वो न्यायपालिका में जाकर उस नौकरशाही के खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। सर, छत्तीसगढ़ में राहुल गांधी के हस्तक्षेप के बाद भी मुख्यमंत्रियों की लड़ाई जारी है 2.5 साल के पद को। मैंने इसीलिए कहा कि कांग्रेस के नेतृत्व पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को भी विश्वास नहीं है और जनता को भी विश्वास नहीं है। से ईंट बजाने की ही बात की जाती है, और इसीलिए आज वह कांग्रेस जिसने लगातार सदियों तक इस देश में राज किया, वह कांग्रेस छोटी होती जा रही है। नेतृत्व के ऊपर जनता को विश्वास नहीं है, और जहां सरकार है वहां पर अस्थिरता है। जहां पर भी सरकार है, छत्तीसगढ़ में भाग दौड़ हो रही है, पंजाब में भाग दौड़ हो रही है। कुल मिलाकर कांग्रेस के पास अभी नदी हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। जब भी विकास हुआ है तो नदियों के पास हुआ है। विश्व में कहीं पर भी, चाहे हम बनारस की बात करें, चाहे कलकत्ता की बात करें, चाहे इंदौर की बात करें, चाहे न्यूयॉर्क की बात करें, चाहे लंदन की बात करें, जब भी मानवता विकसित हुई है नदी के किनारे पर भी। इसीलिए नदियों का, और इसीलिए हमारे संस्कारों में नदी को माँ का स्थान दिया गया। नदी को माँ कहते हैं, वो निश्चित रूप से माँ की पवित्रता की चिंता करना हम सबका दायित्व है। और एक अच्छा मिशन मधुसूदन जी महाराज, हमारे मंत्री जी डंग साहब और पार्टी ने जो लिया है, मैं उसका अभिनंदन करना चाहता हूँ। नदियाँ जीवनदायिनी होती हैं, और इस पूरे क्षेत्र के अंदर चंबल नदी, जिस प्रकार प्रदेश के मुख्यमंत्री चंबल नदी का पानी मंदसौर जिले में, नीमच जिले में गांव-गांव में पहुंचाकर खेती का विकास कर रहे हैं, किसान का विकास कर रहे हैं, गांव का विकास कर रहे हैं, तो हमारी भी जवाबदारी है कि वह चंबल नदी स्वच्छ रहे, जीवित रहे, वहाँ अतिक्रमण नहीं हो, उसके आसपास वृक्षारोपण है। और जो महाराज जी ने और यहाँ के पार्टी के कार्यकर्ताओं ने चंबल महारानी के लिए एक मिशन की मालवा की गंगा है। निश्चित रूप से मालवा की गंगा इसीलिए कहा गया कि पूरे मालवा क्षेत्र को जीवन देने का काम चंबल महारानी के द्वारा होगा।
सरकार भी उसमें सहायता कर रही है, लिफ्ट इरिगेशन के माध्यम से पानी पहुंचाने की कोशिश कर रही है। इसलिए हम सब की भी जवाबदारी है कि हम नदी का संरक्षण करें, नदी की चिंता करें, वहाँ अतिक्रमण नहीं हो, उसके आसपास वृक्षारोपण। भी देश विरोधी नारे लगेंगे तो उनको कुचल दिया जाएगा। और सरकार से मैं निवेदन करूँगा कि ऐसी प्रवृत्तियाँ, और समाज से भी निवेदन करूँगा कि ऐसी प्रवृत्तियाँ को हमें बिल्कुल प्रोत्साहित नहीं करना है, ऐसी प्रवृत्तियाँ कुचल देना चाहिए। क्योंकि यह देश जो स्वतंत्र हुआ है, ये बहुत सारे नौजवानों के बलिदान से हुआ है। बहुत सारे नौजवानों ने फांसी के फंदे को चुमा है, फिरंगियों की गोली को अपनी छाती पर झेला है जब इस देश को स्वतंत्रता मिली है। और ऐसे समय में इस स्वतंत्र देश के अंदर कोई हमारे दुश्मन के लिए जयकार के नारे लगाएगा तो उसे कभी बर्दाश्त नहीं सर, करेंगे। कमलनाथ का ये कहना, ये कांग्रेस का बिल्कुल आंतरिक मामला है और कांग्रेस के संस्कार भी यही है कि वहाँ ईंट से ईंट बजाने की ही बात की जाती है। और इसीलिए आज वह कांग्रेस जिसने लगातार सदियों तक इस देश में राज किया, वह कांग्रेस छोटी होती जा रही है। नेतृत्व के ऊपर जनता को विश्वास नहीं है और जहाँ सरकार है वहाँ पर अस्थिरता है। जहाँ पर भी सरकार है, छत्तीसगढ़ में भाग दौड़ हो रही है, पंजाब में भाग दौड़ हो रही है। कुल मिलाकर कांग्रेस के पास अभी नेतृत्व जो है उसके प्रति न कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का विश्वास है न जनता का। न्यायपालिका को धन्यवाद देना चाहूँगा क्योंकि बंगाल एक ऐसा प्रदेश है जहाँ पर भारत के संविधान के अनुसार सरकार नहीं चलती, वहाँ एक व्यक्ति के शब्दों के आधार पर सरकार चलती है। ये मेरा कमेंट नहीं है, ये हाईकोर्ट का कमेंट। और माननीय उच्च न्यायालय ने पूरी घटनाक्रम, चुनाव के बाद की जो हिंसा हुई उस पर सीबीआई की जांच, जितने भी हत्याएं हुई और जितने रेप हुए उसमें सीबीआई को निर्देश दिए कि वे कोर्ट के मार्गदर्शन में इसकी जांच करें। मुझे उम्मीद है इससे प्रजातंत्र स्थापित होगा, इससे लॉ एंड ऑर्डर वहाँ पर ठीक होगा, इस रूल ऑफ कानून पंजाब में, पश्चिम बंगाल में लागू होगा। और इसलिए मैं न्यायपालिका को धन्यवाद देना चाहता हूँ और निश्चित रूप से वहाँ की जनता को, जो भारतीय जनता पार्टी समर्थक थी, उन्हें उच्चतम उच्च न्यायालय के निर्णय से न्याय मिले। कैनन न्यूज़ के लिए मंदसौर से शुभम चौहान की रिपोर्ट।